मेरे पिताजी जिनके बारे में कहा जाता है कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, तो उनको तो डिप्टी सीएम तब भी बनाया जा रहा था, डिप्टी पीएम तब भी बनाया जा रहा था जब एक वोट से सरकार गिरी थी। शायद उनको भी उस वक्त ये समझना चाहिए था, शायद उनको समझना चाहिए था कि भैया सीएम का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में उन्होंने समाप्त कर दिया, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझमें। ना उन्होंने कभी समझौता किया था, ना मैं कभी समझौता करूंगा। तो मेरे पास तमाम तरीके की संभावनाएं थी, या मुझे सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं देखनी होती, जैसे आज मेरे चाचा जी देख रहे हैं मंत्री बनने के सपने। भाई मंत्री बनने के लिए आप हमारे नेता के विचारों को कुचल देंगे। मंत्री बनने की लालसा में उम्र भर जो हमारे नेता ने 50 साल सक्रिय राजनीति में बेदाग जो उन्होंने संघर्ष किया, आप उसको कुचल देंगे। आप उनके अरमानों को आप चिंगारी लगाकर आप मंत्री बनना चाहेंगे, उनकी बनाई हुई पार्टी को धोखा देकर आप मंत्री बनना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरे नेता के ऊपर आरोप लगता था परिवारवाद का। पूरी उम्र उन्होंने अपने भाइयों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, पार्टी परिवार दोनों को साथ लेकर चलने का काम किया। आज मेरे पिता के निधन के बाद किसकी जिम्मेदारी थी? मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया 2 साल पहले, पिछले साल मेरे पिताजी का निधन हो गया। परिवार में मुखिया से पारस चाचा ही थे ना। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जैसे पापा सबको एक साथ लेकर चलते थे, आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलें। पर क्या एक मंत्री बनना इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, या इतना ज्यादा जरूरी होता है कि आप उनके परिवार के पीठ के पीछे आप खंजर भोंक दें? मेरी माँ को आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, अपने परिवार की, 43 साल मेरी माँ ने दिया अकेले इस परिवार को संजो कर रखने के लिए। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया, अपने करियर को, अपनी इच्छाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया कि परिवार कैसे एक साथ रहे। आज जब उनको जरूरत थी तो आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मंत्री बनने के लिए, क्या इतनी बड़ी चीज होती है क्या मंत्री पद? मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैं शायद अकेले चुनाव लड़ता और आज मंत्री बना रहता। मेरे पिताजी जिनके बारे में कहा जाता है कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, तो उनको तो डिप्टी सीएम तब भी बनाया जा रहा था, डिप्टी पीएम तब भी बनाया जा रहा था जब एक वोट से सरकार गिरी थी। शायद उनको भी उस वक्त ये समझना चाहिए था, शायद उनको समझना चाहिए था कि भैया सीएम का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में उन्होंने समाप्त कर दिया, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रामविलास पासवान का बेटा हूं मैं, शेर का बेटा हूं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझमें। ना उन्होंने कभी समझौता किया था, ना मैं कभी समझौता करूंगा। ना मेरे लिए कभी मंत्री पद मायने रखा, ना मेरे नेता के लिए कभी मंत्री पद मायने रखा होता तो आज मैं डिप्टी सीएम से लेकर केंद्र में मंत्री से लेकर ना जाने कितने पदों पर होता। पर मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता की है, इन 12 करोड़ बिहार वासियों की है, मेरे उन युवा साथियों की है जो आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, ठोकर खाने, धक्के खाने, और वहां पर उनको बिहारी बोलकर गाली दी जाती है। बिहारी शब्द को गाली जिन लोगों ने बनाया, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। किसने बनाया बिहारी शब्द को गाली? यही मुख्यमंत्री थे ना, जब बंबई में बिहारियों के ऊपर लाठियां चलती थी, उन्हें बिहारी बोलकर अपमानित किया जाता था। जब दूसरे प्रदेशों में उन्हें लाठियां चलाई जाती है तो नहीं देखा जाता कि भैया अपर कास्ट का बिहारी है कि दलित बिहारी है कि पिछड़ा बिहारी है, कौन सा बिहारी है, सिर्फ बिहारी बोलकर उसमें लाठी चलाई जाती है। हमारे प्रदेश को इस बदहाल परिस्थिति में लाने वाले की जिम्मेदारी तय होने का समय है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।